सक्सेसफुल है और अच्छी तरीके से हो सकता है। आज से 25 साल पहले जो स्थिति थी कि ब्रेन पे सर्जरी होने के बाद बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते थे, वैसा स्थिति आज नहीं है। मस्तिष्क सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, अंग है शरीर का, क्योंकि मस्तिष्क से ही सब कुछ संचालित होता है। जो हम देखते हैं उसका प्रोसेसिंग, बात करते हैं, सोचते हैं, हमारा बिहेवियर और इवन हार्ट और गट जो है, जो आंत है, वो सब कुछ भी हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो ब्रेन में अगर कुछ इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट सारे शरीर में पड़ता है। कुछ अंग जो है ऑटोमेटिकली भी काम करते हैं, इसलिए ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट आया, जिससे कि अगर ब्रेन डेथ हो जाए तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सके। लेकिन ये सब बात करते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसके बारे में जानकारी देनी है। ब्रेन ट्यूमर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है, नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है। उसमें भी दो तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। एक जो ब्रेन सब्सटेंस के भीतर होता है और जो ब्रेन सब्सटेंस के बाहर होता है, या क्रेनियल नर्व से अराइज करता है, या ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उससे निकलता है। तो बहुत सारे ट्यूमर्स जो हैं जिनका इलाज आज की डेट में संभव है, जिसके लिए नई नई तकनीक आई है, नई सर्जरी की तकनीक है, न्यूरो नेविगेशन है। पेशेंट को होश में रख के सर्जरी किया जाता है, जिससे कि उनको कोई कमजोरी ना आए। फिर उसके बाद न्यूरो मॉनिटरिंग है। तो इन सब तकनीकों की मदद से जब ब्रेन की सर्जरी होती है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होती है, तो पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती। पेशेंट जैसे पहले था वैसी उसी स्थिति में वापस जा सकता है। कुछ ये तो होने के बाद का लक्षण, लेकिन लक्षण क्या है इसका, कैसे पता लक्षण के बारे में भी बता देता हूँ। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है सिरदर्द और सिरदर्द के साथ उल्टी। बहुत सारे लोगों को सिरदर्द बहुत सालों से रहता है। सिरदर्द कॉमन माइग्रेन जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन अगर माइग्रेन की स्थिति में किसी को बहुत सालों से माइग्रेन है, अगर उसके कैरेक्टर में चेंज होता है, उसके साथ साथ पेशेंट को उल्टी होने लगती है, शरीर का कोई अंग काम नहीं करने लगता है, याददाश्त भी जाने होने का कुछ, कभी याददाश्त जाने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ लोकेटेड, ब्रेन के किस हिस्से में। पेशेंट को चलने में दिक्कत हो सकती है, पेशाब कंट्रोल में दिक्कत हो सकती है, आँखों से देखने में परेशानी हो सकती है, सुनने में परेशानी हो सकती है, बिहेवियर बदल सकता है, याददाश्त जा सकती है, लड़खड़ाहट हो सकता है, या एक साइड का अंग काम नहीं कर रहा। मिर्गी भी आती है सर? मिर्गी आ सकता है। अगर मिर्गी के संबंध में यह है कि 25 साल के ऊपर अगर किसी को पहली बार मिर्गी आ रहा है तो सबसे पहले CT स्कैन या MRI होना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ऑपरेशन के बाद भी ऐसा होता है कि कई ऑपरेशन के बाद अंग काम करना बंद कर सकता है। ये इस ऑपरेशन की वजह से नहीं होता है, इस वजह से होता है कि ट्यूमर उस जगह पे है, ब्रेन के उस हिस्से में है जो उस अंग को कंट्रोल करता है। तो ट्यूमर दो तरीके से ये हो सकता है। अगर ट्यूमर उस हिस्से को केवल दबा रहा है तो ट्यूमर निकालने के बाद जो है अंग काम करने लगता है। लेकिन अगर ब्रेन के उस हिस्से के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, मतलब उसके अंदर घुसा हुआ फैल रहा है उसके अंदर, तो अगर ट्यूमर निकलेगा तो ब्रेन का वो हिस्सा भी डैमेज होगा। लेकिन बहुत सारी तकनीक है जिसे हम बोलते हैं अवेक क्रेनियोटमी, जिसमें पेशेंट को होश में रख के ऑपरेशन किया जाता है। तो ट्यूमर निकालते वक्त अगर ये लगता है कि पेशेंट का अंग काम, पेशेंट का मॉनिटर करते रहते हैं अंग काम कर रहा है, अगर कभी लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होने लगी तो ट्यूमर को सर्जरी को वही रोक दिया जाता है। वो डेथ सेंटेंस नहीं है, ये समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आपके थ्रू ये मैसेज देना इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन ट्यूमर अगर डायग्नोज हो गया है कहीं भी तो फुल्ली क्यूरेबल है, एटलीस्ट नियरली क्यूरेबल है। जैसे बाकी सारी बीमारियों का मैनेजमेंट होता है वैसे ये भी, इसका भी इलाज संभव है। इसको छोड़ नहीं दिया जाए, जो कि कहीं पे होता है। हर तरह के अलग अलग ट्यूमर में तो अलग अलग इलाज होगा। किसी में फुल्ली क्योर हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा, कहीं पे किसी ने पूछा कि रिकरेंस होगा, लेकिन ज़िंदगी बहुत नॉर्मल रहेगी, नियर नॉर्मल रहेगी। नहीं ऑपरेट करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स निगेटिव आउटकम होगा। हम लोग के साथ में कुछ पेशेंट हैं हम लोग जो ऑपरेटेड हैं यहाँ पे, यहीं बैठे हुए हैं, वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल लीड कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनसे बात करके देखिए, लोग ब्रेन ट्यूमर के से ग्रसित थे, आज की डेट में नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो हमारे टीम यहीं पे है। ब्रेन ट्यूमर के लिए अवेयरनेस कर हम लोग तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ये दूसरा प्रोग्राम है, कुछ दिन पहले कैंसर सर्वाइवर डे कर दिया था, जब जनरल कैंसर पे हम लोगों ने किया था। तो ये ऐसे प्रोग्राम जहाँ भी एक मौका, ड्यूटी के दौरान मुझे बेहोशी आने लगी, तो फिर मैं
सोचा कि दिमागी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं खुद चिकित्सक हूँ। तो फिर मैं मेदांता हॉस्पिटल को जो है ना चॉइस किया और सर से मुलाकात हुई और MRI कराए तो ब्रेन हेमेंजियोमा जो है ना मेरे डायग्नोसिस हुई। फिर मैं फौरन सर्जरी कराया और मैं अल्लाह के करम से, आप लोगों के दुआ से और सर का धन्यवाद, मैं ठीक हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है।